Guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So today I am at Wave City, Ghaziabad, NH24. सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के तीन ऑप्शंस. सो यहाँ पर 1, 2 और 3 BHK की कैटेगरी है. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ड्रीम होम्स. तीनों ही ऑप्शंस अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं. सो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर जो 1 BHK है उसका जो रिवाइज प्राइस है जो एज ऑफ टुडे है दैट इज 20 लाख रुपीज़, 2 BHK 30 लाख रुपीज़ और 3 BHK 40 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है. इसमें डिस्काउंटिंग के लिए आप सुमित का नंबर है, डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हैं. ये यहाँ के लोकल हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 10 साल से वेव में अच्छी पकड़ है इनकी. तो यहाँ पर ये प्लॉट्स के अंदर भी काम करते हैं. वेरेडिया इनका एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग. वेव सिटी में ऑलमोस्ट कुछ इसी कैटेगरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां पर 18 लाख से 2 करोड़ तक के हाउसिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. सबसे पहले लोकेशन की कन्वीनियंस. दिल्ली से ऑलमोस्ट 45 मिनट की ड्राइव के बाद आप NH24 वेव सिटी गाजियाबाद पहुंचते हैं. वेव सिटी अपने आप में ही एक मेगा टाउनशिप है, इसीलिए सभी ऑप्शंस यहाँ गेटेड कम्युनिटी के अंदर आते हैं. लोकेशन के आसपास बहुत सारे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं. लास्ट सीजन में आपने समझा था किस सेक्टर में क्या है. इस वीडियो में अभी आप आगे देखेंगे वेव एग्जीक्यूटिव लो राइज फ्लोर्स. यहाँ तक कैसे पहुँचना है बहुत कन्वीनियंट है. वंस यू एंटर द वेव सिटी, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सारी प्लॉटिंग है. इसके बाद थोड़ा सा और आगे आप ट्रैवल करते हैं तो लेफ्ट में आते हैं वेव वेरेडिया फ्लोर्स, जो 4 और 5 BHK के प्रीमियम फ्लोर्स हैं. इसके बाद लेफ्ट और राइट में आते हैं अगेन लो राइज फ्लोर्स, जो वेव फ्लोर्स के नाम से जाने जाते हैं. इसके थोड़ा सा और आगे अगर आप जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा वेव गैलेरिया, जो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है. और इसके बाद आते हैं वेव के ड्रीम होम्स, जहाँ पर 1, 2 और 3 BHK की कैटेगरी है. इसी के जस्ट साथ में है वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स. इसी के जस्ट साथ में लगा हुआ है क्लब एरिया, जो ऑपरेशनल है. इसके बाद यहाँ पर काफ़ी बड़े पार्क्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जिसमें टेनिस कोर्ट और एक फुल बास्केटबॉल कोर्ट और अदर स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ आ जाती है. प्रोजेक्ट के दोनों तरफ ओपन एरिया काफ़ी ज़्यादा है और इनफैक्ट प्रोजेक्ट के ऑपोजिट साइड में भी कोई हाई राइज नहीं है, बिकॉज वहाँ पर न्यू प्लॉटिंग लॉन्च होने वाली है, जहाँ पर अभी रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का काम चल रहा है. इस वीडियो में आप देखेंगे ड्रीम होम्स, जिसके अंदर 1, 2 और 3 BHK की कैटेगरी है. कंपैरेटिवली ये वेव सिटी और आसपास के एरिया में सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है. और सबसे अच्छी बात, ये रेडी टू मूव इन और फुली लोडेड ऑप्शन के साथ आते हैं. वीडियो में पहले आप देखेंगे 1 BHK का एक शो फ्लैट. इसके बाद आप देखेंगे एक 2 BHK की सैम्पल यूनिट. जो लोग ग्राउंड फ्लोर इन्वेंट्री और सोसाइटी शॉप्स में इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू विजिट एंड फाइनलाइज द प्रॉपर्टी, बिकॉज लिमिटेड ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं. प्रोजेक्ट कंपैरिजन करें तो लोकेशन में यहाँ सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है, बिकॉज आज के टाइम में 1 BHK ऑप्शंस बहुत ही कम डेवलपर्स बनाते हैं. सेकेंडली, दिस इज़ अ रेडी टू मूव इन ऑप्शन. एंड फाइनली, लोकेशन एडवांटेज और लो डेंस एरिया की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट कन्वीनियंटली हो सकेगी. सो गाइस, ये है वेव सिटी के अंदर ड्रीम होम्स. सो अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं ये 580 स्क्वायर फीट में एक 1 BHK फ्लैट है. सो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं. अगर आप चाहें तो फुली लोडेड फ्लैट ले सकते हैं, मतलब अभी जिस स्टेट में आप इस फ्लैट को देख रहे हैं और इस घर के अंदर रखी हुई सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. एक विकल्प आपके पास ये आता है, अगर आप चाहते हैं आप ये सारा फर्नीचर और अप्लाइंसेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ नहीं जाना चाहते हैं, विदाउट फर्निश्ड आप ऑप्शन में जा सकते हैं. उसके अंदर आपकी ये जितने भी आइटम्स यहाँ रखे हुए हैं सबकी कॉस्ट एडजस्ट हो जाती है. सो ये एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए बेटर विकल्प है, बिकॉज यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 17,15,000 ऑनवर्ड्स है. ये फुली लोडेड जो अभी आप सैम्पल देख रहे हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. तो यहाँ से इसका एक डिटेल वॉक थ्रू शुरू करते हैं. फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं, सामने की तरफ है लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया. इसके बाद यहाँ पर नेचुरल लाइट रहे इसके लिए काफ़ी अच्छा प्रोविज़न दे रखा है. यहाँ पर एक रैप राउंड विंडोज़ इन्होंने दे रखी है. इसके बाद ठीक सामने की तरफ एक बालकनी है जो यूटिलिटी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं. किचन के अंदर सारा काम इन्होंने पहले से ही कर रखा है. बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स और चिमनी और हॉब इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सिंगल बोल का सिंक है.
आरओ पहले से ही लगा हुआ है, आईजीएल लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके बाद वॉशिंग मशीन के लिए स्कोप यहाँ पर आ जाता है। तो ये एक यूटिलिटी बालकनी है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और आईजीएल का जो मीटर है वो भी बाहर लगा हुआ है। अब लिविंग एरिया की तरफ आते हैं, तो लिविंग एरिया में इन्होंने एक सोफ़ा कम बेड दे रखा है और कॉफ़ी टेबल के साथ 2 चेयर दे रखी हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं वॉलपेपर लगा हुआ है, टीवी और वॉच, ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें एक घर के अंदर चाहिए होती हैं वो सारी यहाँ पर लगी हुई हैं और ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। तो आप इस एरिया को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। आप फुली लोडेड फ्लैट लेना चाहते हैं या विदाउट फर्निशिंग्स लेना चाहते हैं, अगेन ये भी विकल्प है आपके पास। फ्लैट छोटा है इसलिए स्पेस सभी जगह पे मैटर करती है, तो आप ये लॉफ्टेड एरिया को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बीच में आते हैं तो ये पैसेज एरिया आ जाता है। इसमें 2 सेक्शंस दे रखे हैं, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली है तो ज़रूरी नहीं है एक ही बंदा होगा, हो सकता है 4 लोग भी हों फैमिली के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर वॉशरूम के अंदर सेपरेशन दे रखा है। तो एक तरफ WC है, दूसरी तरफ शावर एरिया आ गया और इसी में हैंड बेसिन दे दिया है। तो अगर मान लीजिए मॉर्निंग टाइम है, रश आवर है, 2 लोग आसानी से रेडी हो सकते हैं। इसके बाद ठीक सामने की तरफ है एक बेडरूम एरिया। इसमें आप देख सकते हैं किंग साइज़ बेड है, दोनों कॉर्नर्स पे प्रोविज़न आ जाता है। कॉर्नर का काफ़ी स्पेशियस है कॉस्ट वाइज भी। और इसके बाद सामने की तरफ अगेन स्पेस मैटर करती है इस साइज़ के फ्लैट्स में, तो ट्रिपल शटर कैबिनेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगेन इस वाली दीवार पे भी वॉलपेपर इन्होंने यूज़ कर रखा है और सेम वॉलपेपर इन्होंने हेडबोर्ड के पीछे भी यूज़ करा है। ये है इस फ्लैट के साथ एक लौती बालकनी। सो ये बालकनी जो है वो इस बेडरूम के साथ है, यहाँ से आपको आगे का व्यू दिखेगा। सोसाइटी के अंदर पार्किंग के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो नीचे ऊपर गाड़ियाँ आसानी से पार्क हो सकती हैं। तो ये फ़ेज़ 2 है। लास्ट सीज़न में जब हमने इस सोसाइटी को कवर करा था उस टाइम पे फ़ेज़ 1 में ही पोजेसन आया था। तो अभी काफ़ी और टावर्स हैं जिसके अंदर पोजेसन आ चुका है। उस टाइम पे क्लब हाउस भी रेडी नहीं था, अब आज की डेट में क्लब हाउस रेडी है। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1 BHK यूनिट एट वेव ड्रीम होम्स, 580 स्क्वायर फीट। सो इसके अंदर कॉस्ट जो है वो 17,15,000 ऑनवर्ड्स आती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगेन आप वेव की डायरेक्ट सेल्स टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये पूरा एक कॉरिडोर है जिसमें 2 BHK की इन्वेंट्रीज है। सो 840 स्क्वायर फीट है, कॉस्ट आती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीज़। सो एंटर करते ही ये एक लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है। क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, इसीलिए जगह जगह पे विंडोज़ इन्होंने दी है और उसके साथ साथ बालकनी एरिया भी है। सो दिस इज़ द किचन एरिया। किचन के साथ एक छोटी सी यूटिलिटी बालकनी है। उसके बाद वी आर अगेन बैक इन द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। सो यहाँ पे एक स्पेस यूटिलाइजेशन का आपको आइडिया दिया है किस तरीके से आप यहाँ पर स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं। सो ऑन माय राइट दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। इसमें आगे की तरफ एक ग्लास विंडो दी है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। बेडरूम में लेफ़्ट हैंड साइड पे वार्डरोब के लिए स्पेस आ जाता है पूरा। इसके बाद ये था फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद जो भी विज़िटर्स हैं या फिर गेस्ट बेडरूम के अंदर हैं उनके लिए कॉमन वॉशरूम दे दिया है। वॉशरूम के अंदर फिक्सचर्स आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई हैं। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आगे एक बालकनी एरिया है और यहाँ पर वार्डरोब के लिए जो स्पेस है वो बिल्ट इन है दीवार के अंदर ही, ये फ्लोर एरिया से सेपरेट है। साथ में है इसका अटैच वॉशरूम। सो वॉशरूम के अंदर एग्जैक्टली फिटिंग्स वही लगी हुई हैं जैसा कॉमन वॉशरूम के अंदर लगी हुई थी। सो ये बालकनी एरिया स्पेस है जो इस फ्लैट के साथ आपको मिलता है। सामने की तरफ है मेन रोड। ये वाला जो एरिया अभी आप देख रहे हैं ये पूरा ड्राइववे है और यहाँ पे पार्किंग कुछ इस तरह से रहेगी। हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो अगर एक घर 2 पार्किंग लेना चाहता है तो एक गाड़ी नीचे और एक उसके ऊपर पार्क हो सकती है। लास्ट सीज़न में जब मैं यहाँ पर आया था तो उस टाइम पे यहाँ पर अभी आप जो एरिया देख रहे हैं ये डेवलप नहीं था। उस टाइम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी और ये वाले जो सामने टावर्स हैं इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ था। अब आज की डेट में अगर देखते हैं तो उस टाइम पे इसमें भी पोजेसन नहीं आया था, यहाँ पर पोजेसन आ चुका है और इसके बाद क्लब हाउस फंक्शनल हो चुका है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इस टाइप की कौन-सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप देखना चाहते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इस टाइप की कुछ और वीडियोज़ देखने के लिए मेक श्योर यू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वेव सिटी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो प्लॉट्स हो, ड्रीम होम्स, एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स या फिर वेव फ्लोर्स या फिर वेरेडिया, देन ही इज़ द गाय। आप इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनसे किसी भी सेल, परचेज या रीसेल के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ही विल हेल्प यू इन गेटिंग द बेस्ट डील एंड ऑल्सो सेलिंग योर अपार्टमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।